हे प्रभु मुझे भी ऐसा ही पति मिले, इस तरह से विचार करती और उसने मन ही मन वर्ण कर लिया कि मैं भी विवाह करूंगी तो ऐसे ये धन्य कुमार से ही विवाह करूंगी। लेकिन उसका जो भाई था अभय कुमार, राजा श्रेणी की जो रानी थी पहली नंद श्री नाम की रानी, उसी का पुत्र था अभय कुमार, बड़ा बुद्धिमान, हाजिर जवाब। लेकिन वह नहीं चाहता था कि मेरी बहन का विवाह धन्य कुमार से हो, क्योंकि धन्य कुमार बड़ा पुण्यशाली, बुद्धिमान, और उसके आगे थोड़ी अभय की प्रसिद्धि घटने लगी, ख्याति कीर्ति कम होने लगी, तो उसे जलन होने लगी। जो महत्वाकांक्षी होते हैं ना, वह किसी की बढ़ती हुई को देख नहीं पाते, सम्मान तो देख ही नहीं पाते। उन्हें भीतर ही भीतर किसी का हो रहा है सम्मान, उसे लगता है कि मेरा हो रहा है अपमान। वह अंदर ही भीतर में जलते रहते, बड़ी पीड़ाएं होती हैं, और इस पीड़ा से वह अपना अनंत संसार बढ़ाते रहते हैं। इसीलिए जीवन में कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करना, और प्रार्थना करिए प्रभु से, हे भगवान सभी बढ़े और आगे बढ़े, सभी आप जैसे हो जाए। एक राजा तक पहुंचना है तो आपको मैं ख्याल में लाना चाहती हूँ कि जो पुष्पावती से विवाह हुआ है, उस पुष्पावती की खास सहेली थी राजा श्रेणी के यहाँ की ही पुत्री, जिसका नाम था, पुष्पावती की सहेली का नाम था गुणवती। हाँ, वो उसकी खास सहेली थी। पति मिला है, हे प्रभु मुझे भी ऐसा ही पति मिले, इस तरह से विचार करती और उसने मन ही मन वर्ण कर लिया कि मैं भी विवाह करूंगी तो ऐसे ये धन्य कुमार से ही विवाह करूंगी। लेकिन उसका जो भाई था अभय कुमार, राजा श्रेणी की जो रानी थी पहली नंद श्री नाम की रानी, उसी का पुत्र था अभय कुमार, बड़ा बुद्धिमान, हाजिर जवाब। लेकिन वह नहीं चाहता था कि मेरी बहन का विवाह धन्य कुमार से हो, क्योंकि धन्य कुमार बड़ा पुण्यशाली, बुद्धिमान, और उसके आगे थोड़ी अभय की प्रसिद्धि घटने लगी, ख्याति कीर्ति कम होने लगी, तो उसे जलन होने लगी। जो महत्वाकांक्षी होते हैं ना, वह किसी की बढ़ती हुई को देख नहीं पाते, सम्मान तो देख ही नहीं पाते। उन्हें भीतर ही भीतर किसी का हो रहा है सम्मान, उसे लगता है कि मेरा हो रहा है अपमान। वह अंदर ही भीतर में जलते रहते, बड़ी पीड़ाएं होती हैं, और इस पीड़ा से वह अपना अनंत संसार बढ़ाते रहते हैं। इसीलिए जीवन में कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करना, और प्रार्थना करिए प्रभु से, हे भगवान सभी बढ़े और आगे बढ़े, सभी आप जैसे हो जाए। सभी संसार के अनंत अनंत जीव आपके समव शरण में आकर के आप जैसी भगवत्ता को प्राप्त करे, कोई दुखी ना रहे, एक पल के लिए भी दुखी ना रहे। देखिएगा ऐसी कल्पना में भी कितना आनंद और सुख प्रतीत होता है। और जिन क्षणों में आप किसी के बारे में गलत सोचो कि इसका बुरा हो जाए, उस वक्त आपके भीतर की तरंगों का एहसास करो। आप इतनी बुरी तरंगे रहती, कृष्ण लेशा रहती हैं, और उन क्षणों में तीव्र से तीव्रतम कर्मों का बंध हो जाता है। अपना तो घाटा ही घाटा है, तुम्हारी दुर्भावनाओं से सामने वाले का घाटा हो ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर उसका पुण्य प्रबल है तो कई बार ऐसा होता है कि जिसके निमित्त से आप कर्म बांधते हैं उसको तो बेचारे को पता ही नहीं रहता है, और आप एक तरफा कर्मों का बंधन करते रहते हैं, संसार को बढ़ाते रहते हैं। और यह करोति सएव कर्ता, यह कर्ता सएव भोक्ता, जो करता है वही कर्मों का कर्ता होता है, और जो करता होता है वही कर्मों का भोगता होता है, कर्मों का भोग करता है। इसलिए हर पल सावधानी बरतते रहो। जो तुम्हारे साथ में अच्छा करते हैं उसके साथ में तो आप अच्छा कर ही लेते हो, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो आपके साथ में बुरा बर्ताव करे उनके प्रति भी आपकी भावनाएं अच्छी बनी रहे, तो समझ लेना तुम्हारा मोक्ष मार्ग का शुभारंभ हो चुका है। प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं हर नफरत करने वाले से भी प्यार कर सकूं, ऐसी शक्ति दो, उसके प्रति नफरत न करूं, वो भगवान बने, ऐसी सद्भावना करे। वह ईर्ष्या से जल रहा था और उसने सोचा मन ही मन उसको मरवा देना चाहिए, न रहे बांस न बजे बांसुरी, जब जिंदा ही नहीं रहेगा तो बहन के साथ में विवाह ही नहीं होगा।
उसको कैसे भी करके मुझे मौत के घाट पहुंचाना है। तब उसने कहा, एक ढिंडोरा पिटवा दिया कि मेरी बहन के साथ में उसी का विवाह होगा जो राक्षस भवन में प्रवेश करेगा और प्रवेश करके प्रातः काल जीवित लौटेगा। उसके साथ में मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा, प्लस आधा राज्य भी उसको समर्पित कर दूंगा। अब कौन अपनी जान को जोखिम में डालेगा? आज तक राक्षस भवन में जो भी गए वो सब मर गए, कोई जीवित नहीं लौटा। और उधर धन्य कुमार पूरे नगर में प्रसिद्ध होने लगा, क्योंकि पुण्य जहां पर होता है उसको कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप ही उसकी ख्याति फैलती रहती है। और जिसके पल्ले में पुण्य नहीं है वो ईर्ष्या से जल जल करके चाहे कितना ही पुरुषार्थ करता रहे, लेकिन उसके हाथ में पीड़ाओं के सिवा, समस्याओं के सिवा कुछ नहीं आएगा। इसीलिए निस्वार्थ भावना से सद्भावनाएं करते चले जाओ, सारे विश्व के शुभ की सुख की कामना करते चले जाओ, पुण्य बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहले उनके लिए अवश्य करना जो तुम्हारे परम उपकारी हैं, जो तुम्हारे लिए हितकारी हैं। क्योंकि दुनिया में वैसे तो बहुत मीठी मीठी बातें करने वाले, प्रशंसा करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जो आत्महितकारी बात हो वो सिर्फ हमारे गुरु ही कर सकते हैं। जो हमारे लिए रुचिकर लगे ना लगे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हितकर जरूर होगी गुरु की बातें। भले ही तत्काल अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन कालांतर में वही हमारे लिए आत्महितकारी होती हैं। तब वह सोचने लगा, धन्य कुमार बहुत अच्छा समय है, क्यों ना मैं राक्षस भवन में जाऊं। मैं तो जाऊंगा, मुझे राज्यपाट नहीं चाहिए और नहीं कन्या से कोई प्रयोजन, लेकिन मुझे तो जाना है। वैसे भी वो कौतूहली स्वभाव के थे। तब उन्होंने सोच लिया और ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज रात को धन्य कुमार राक्षस भवन में प्रवेश करेंगे। जिन जिन कन्याओं ने, जिन राजकुमारियों ने मन ही मन धन्य कुमार का वरण कर लिया था, वह तो रोने लगती हैं, सुबकती हैं। तब संकल्प ले लेती है कि अगर हमारे स्वामी जिसका हमने मन से वरण कर लिया है, अगर वो जीवित लौट करके आ गए तो हम पाणी ग्रहण उन्हीं के साथ में करेंगे, और अगर नहीं आए लौट करके तो हम प्रातः काल दीक्षा को ग्रहण कर लेंगे। ये संकल्प कर लिया। अब सब जीवों को सांत्वना दे करके महामंत्र का स्मरण करते हुए राक्षस भवन में प्रवेश करते हैं। जमाने से जो बंद था दरवाजा, वहां जाकर के स्पर्श करते हैं, दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज आती है राक्षस की, कौन? मैं धन्य। आप धन्य? आप धन्य नहीं, आज तो राक्षस राज स्वयं धन्य हो गया है। आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। वहां पर वह रत्न बिछा देता है रास्ते में, और चरबरा करके बड़ा सा दरवाजा खुलता है, और दरवाजा खुलता है, अंदर प्रवेश करता है, फिर दरवाजा बंद हो जाता है। क्या जगमगाहट थी, क्या रत्नों की जगमगाहट थी। पल भर में उसने सारा राक्षस भवन व्यवस्थित कर दिया और सम्मान के साथ में धन्य कुमार को ले जाकर के ऊंचे आसन पर बिठा दिया। वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, आपके आने की प्रतीक्षा में न जाने कितनों को मैंने मौत के घाट उतार दिया। आज बड़े सौभाग्य से आप पधारे हैं, मैं तो धन्य हो गया, धन्य हो गया, और मैं तो आपका दास हूँ। कहिए क्या आज्ञा है? राक्षस कहने के लिए होते हैं, क्योंकि व्यंतर देवों के 8 भेद होते हैं। सुंदर शरीर होता है उनका, उनको सिंहासन पर बिठा देते हैं। लेकिन धन्य कहते हैं, देखो अभी वार्तालाप करने का समय नहीं है, अभी तो सामायिक का काल हो गया है, इसलिए मैं सामायिक करूंगा। ठीक है, आप सामायिक करिएगा।
और वह पहरेदारी करता है, उनको हवा डालता है और भूरी भूरी भावों से प्रशंसा करता है, प्रेम भाव से, मीत भाव से निहारता रहता है। और जैसे सामयिक हो जाती है फिर कहता है आप यहीं पर रहिए, ये सारा भवन आपके लिए है। वह कहता है नहीं, मुझे शीघ्रता से बाहर भी जाना है, तो आप ये दिव्य वस्त्र और आभूषण लेकर के जाइए। देखिएगा जिसके पल्ले में पुण्य होता है उसको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि पुण्य ही उसकी रक्षा करता है। इसलिए दुनिया में देखिएगा पुण्य और पाप का ही खेल है। बाहर से चाहे पुण्य की क्रियाएं कितनी भी करो, लेकिन अंदर में पाप भाव है तो सब माइनस मार्किंग में ही जाएगा, पुण्य भाव का बंध नहीं होगा, शुभ का आश्रम नहीं होगा, क्योंकि भाव खोटे हैं। वह रावण शांतिनाथ जिनालय में जाप कर रहा था, बहुत भक्ति के साथ में, ऐसा लग रहा था तन्मय होकर के कर रहा है, लेकिन भीतर में लक्ष्य क्या था? रामचंद्र जी मर जाएं, ये लक्ष्य था उसका, उनका मरण हो जाए, सीता मुझे मिल जाए। इस लक्ष्य के साथ में, खोटे लक्ष्य के साथ में चाहे कितने भी जाप करो, पाठ करो, व्रत करो, वास करो और स्वाध्याय करो, कुछ भी करो, चाहे कितने विधान कर लो, वह आपको फलदायी कदापि नहीं होंगे। अगर पवित्र भावों के साथ में 9 बार भी नमोकार मंत्र का जाप किया है तो वह महामंत्र भी आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा। वह कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव को तृष्णा नहीं होती दुनिया की वस्तुओं से, क्योंकि अनंतों बार वस्तुएं मिली, छिन गई, ये पर्याय बार बार छूट जाती है। ये धन दौलत किस काम के, वह उन्हें कौवे की बीट की भांति समझता है, उन्हें छोड़ देता है जीर्ण तृण की भांति, और सारे राक्षस भवन की वो दिव्यता को छोड़ करके वह बाहर निकल करके आता है। राक्षस बहुत प्रसन्न हुआ, और इसके बाद में जब वह बाहर आता है तो बहुत ही अचरज होता है अभय कुमार से। अभय कुमार को तो लगा कि अरे ये क्या हो गया, ये सपना है कि सच है, लेकिन अब तो मुझे अपनी बहन के साथ में विवाह कराना ही होगा। उसका सारा मान गलित हो जाता है और वह स्वयं नतमस्तक हो जाता है। कहता है मेरी बहन के विवाह के योग्य आप ही हैं, आप महापुण्यशाली हैं, मुझसे भी ज्यादा पुण्यशाली हैं आप। इस प्रकार से उसने अपनी बहन के साथ में विवाह करा दिया, और भी सुभद्रा आदि कई कुमारियों के साथ में उनका विवाह हो जाता है, और बड़े आनंद के साथ में वह राज्य वैभव का भोग करते रहते हैं। एक दिन की बात है, झरोखे में बैठे हुए थे कि एक गरीब व्यक्ति लाठी टेकता हुआ वहां से गुजरता है। जैसे ही उन्होंने देखा पहचान गए, दौड़ते हुए नंगे पैर नीचे आते हैं और उस गरीब के पैर छू लेते हैं। गरीब कहता है आप कौन? मैं राजा हूँ। आप राजा और मैं गरीब निर्धन, आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? शायद आप तो पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन मैं अपने पिता को कैसे भूल सकता हूँ। आप मेरे पिता, क्या हालत हो गई आपकी। तब वह आंसू बहाते हुए कहते हैं बेटा तू राजा? हाँ पिताश्री, आपके ही आशीर्वाद से, लेकिन आपकी ये ऐसी दशा। तब वह कहते हैं कि तेरी माँ घर घर काम करके बड़ी मुश्किल से गुजारा करती है, और तेरे भाइयों की बहुत बड़ी दुर्दशा हो रही है। धन्य तू धन्य है, तेरा धर्म धन्य है। इस तरह से वह धन्य कुमार को गले लगा लेते हैं, उनको लेकर के जाते हैं, माता को बुलाते हैं, और जिन भाइयों ने उनके साथ में वैर किया था उनको भी लेकर के जाते हैं। सबको बहुत सम्मान के साथ में वहाँ पर रखते हैं, राज्य का वैभव भोगते हैं। इस तरह से भोगते भोगते जीवन की शाम ढलने को होती है। जीवन की शाम ढले इसके पहले सारे काम तमाम कर लेना, कोई इच्छाएं शेष न रह जाए, और इच्छाएं तो कभी पूर्ण होती ही नहीं है। वैरागी के मार्ग पर चल पड़ना तो निश्चित रूप से सारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, और एक दिन वह
धन्य कुमार विपुलाचल पर्वत पर जाते हैं जहाँ भगवान महावीर का समव शरण आया था। उस पावन भूमि पर जा करके दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं, कठोर तपस्या करते हैं और अंत में सर्वार्थ सिद्धि में जा करके जन्म ले लेते हैं। वहां से आएंगे, सिर्फ एक मनुष्य का भव धारण करेंगे और यहाँ से मोक्ष चले जाएंगे। यह धन्य कुमार की जीवन कथा है। एक निर्माल्य का भक्षण करने से कितने दुख भोगे और एक गुरु महाराज की सद्भक्ति करके आहार दान दिया तो उन्होंने अपने जीवन के पाप मल को समूचा धो दिया। वह कृत पुण्य भी धन्य धन्य हो गया। इस तरह से छोटी सी कहानी आपके जीवन को बिल्कुल शिक्षित करती है, विकसित करती है कि कभी भी निर्माल्य का भक्षण नहीं करना, छूना भी नहीं। जितनी सामर्थ्य हो उतनी ही बोली लेना और जितनी ली है उतनी समय के अनुकूल प्रदान कर देना और पूरा 100% उस कार्यक्रम का फल प्राप्त करना। तभी हमारे जीवन में उस धर्म ध्यान का सार निकलेगा, अन्यथा वह निस्सार हो जाएगा। आप सभी गृहस्थ हैं, द्रव्य भी रखते हैं तो द्रव्य का दान दे, भावों के अनुसार दान दे। इस तरह से अपने जीवन में छोटे छोटे काम करते हुए बड़े बड़े बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो अंत में ये जो कहानी है वो यहीं पर विराम लेने वाली है और फिर कल हम ज्ञान धारा की ओर बढ़ेंगे। कल से फिर बहने वाली है, ठीक यहाँ पर 8:15 बजे से ज्ञान धारा प्रारंभ हो जाएगी।